हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th बैंकिंग का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पहले कवर कर लिया है। चैप्टर 2 का आज पार्ट 1 होने वाला है। 3 से 4 पार्ट में हम ये पूरी की पूरी तरह से चैप्टर खत्म कर देने वाले हैं। इसके बाद 3 और 4 इस तरह आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए वन शॉट लेक्चर्स भी लेकर आएंगे। ये अभी रेगुलर लेक्चर्स हैं, फिर आपके लिए वन शॉट वीडियोस भी आएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर का मतलब बैंक के और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन है, बैंक का और कस्टमर का क्या नाता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके पहले टॉपिक के अंदर। ठीक है, आज की वीडियो में लगभग हमारा ये टॉपिक पूरा हो पाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब क्या क्या सर्विस कस्टमर बैंक से ले रहा है और क्या प्रोडक्ट बैंक कस्टमर को दे रहा है, इस चीज पर डिपेंड करती है कि बैंक और कस्टमर ये कौन सी रिलेशनशिप के अंदर है। दो तरह की रिलेशनशिप हमारे पास जनरली होती है, एक जनरल रिलेशनशिप और एक स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, जो जनरल रिलेशनशिप है वो किसकी होती है, डेटर की और क्रेडिटर की। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें पता होगा डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर का मतलब जिससे आपको पैसे लेने हैं और क्रेडिटर का मतलब जिसको आपको पैसे देने हैं। क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है और डेटर एसेट्स है। अगर आपको बैंक से पैसे लेने हैं तो बैंक आपके लिए क्या हो गया, डेटर। अगर आपको बैंक को पैसे देने हैं तो बैंक आपके लिए क्या हो गया बच्चों, क्रेडिटर। अगर हमने बैंक में पैसे जमा करे हैं और हमें बैंक से पैसे वापस लेने हैं तो बैंक हमारे लिए डेटर हो गया। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आपको बैंक को पैसे वापस देने हैं तो बैंक आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। इसी का उल्टा अगर हम कर दें, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को पैसा देना है तो बैंक के लिए आप क्या हो गए, डेटर। और वहीं जब आपने बैंक में अपना पैसा जमा कर रखा है और बैंक को अपना पैसा आपको पैसा वापस देना है तो आपके लिए बैंक के लिए आप क्या हो गए बच्चों, क्रेडिटर। ठीक है, जो डेटर और क्रेडिटर है वो एक बेसिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, डेट बैंक के और कस्टमर के बीच में, जिसमें पोजीशन जो है वो रिवर्स होती रहती है सिचुएशन सिचुएशन के अनुसार। अगर आपको बैंक को पैसा देना है तो बैंक आपके लिए क्रेडिटर, अगर आपको बैंक से पैसा लेना है तो आपके लिए बैंक डेटर। वहीं अगर बैंक को आपसे पैसा लेना है तो आप हो गए बैंक के लिए डेटर, और वहीं बैंक को अगर आपको पैसा देना है तो आप बैंक के लिए आप हो गए क्रेडिटर। सेकंड जो हमारा रिलेशनशिप होती है मतलब स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप में बहुत सारी तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। जनरल में एक रिलेशनशिप है डेटर की और क्रेडिटर की, लेकिन स्पेशल में बहुत तरह की होती हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी है बच्चों, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट। कस्टमर कस्टमर कौन है, प्रिंसिपल। डिपॉजिट चेक ड्राफ्ट वारंटीज फॉर कलेक्शन with the bank. He also give written instruction to the bank to purchase securities, pay insurance premium, installments of loan, etc. on his behalf. अब आप समझे, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप बैंक के और कस्टमर के बीच में जब होती है, जब कस्टमर यानी कि जो प्रिंसिपल है वो बैंक को कुछ काम करने को बोलता है कस्टमर के बिहाफ पे, जैसे कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो और इंश्योरेंस प्रीमियम, सिक्योरिटीज अगर कस्टमर बोलता है कि बैंक खरीदे कस्टमर के बिहाफ पे। तो इन दिस सिचुएशन जो कस्टमर है वो प्रिंसिपल है जो ऑर्डर दे रहा है, और बैंक कौन है, एजेंट जो ऑर्डर ले रहा है, किसका, कस्टमर का। ठीक है, अब ये जो सर्विस होती है ये एक बैंक की वैसी सर्विस नहीं है। बैंक का अगर मन करेगा तो ही करेगा, और आप अगर बैंक को डिमांड करोगे तो ही बैंक ये आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही बैंक सबको प्रोवाइड नहीं करता, मतलब फ्री में प्रोवाइड नहीं करता। इसके लिए बैंक क्या चार्ज करता है आपसे, फीस चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो कौन सी है, प्लेजर एंड प्लेजिंग। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन द कस्टमर प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब प्रॉमिस। ठीक है, when the customer promise certain assets or securities with the bank in order to get loan, customer become the pledger and the bank become pledging. Under this agreement the assets or security will remain with the bank until the customer repays the loan. ठीक है,
इसका मतलब यह है कि जब भी कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है, एक कोई उसके बदले एसेट्स बैंक के पास रख के, ठीक है? अब कहते हो भैया सर ये तो सब में होता है, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं जब लोन मिलता है हमें। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो बैंक के पास रहेगी, इतना आप लोन पे नहीं कर देते। सपोज आपने कोई लोन लिया 2 लाख रुपए का, उसके बदले में आपने बैंक के पास एक कार रख दी 3 लाख रुपए की। लेकिन अब केस ये है कि प्लेजर प्लेजिस के रिलेशनशिप में जो कार है वो बैंक के पास रहेगी, वो आपके पास नहीं रहेगी। आपको कार जो है बैंक के पास ही छोड़नी पड़ेगी जब तक आप अपना लोन रिपे नहीं कर देते, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारी रिलेशनशिप आती है बच्चों, वो होती है लेसर एंड लेसरी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कब फॉर्म होती है? जब जो कस्टमर है वो एक रेंट करता है या फिर हायर करता है क्या चीज़, लॉकर, किससे? बैंक से। तो उस टाइम पे जो बैंक होता है वो बन जाता है लेसर और कस्टमर जो होता है वो बनता है लेसी। ये भी एक पेड सर्विस है, बैंक इसको फ्री में प्रोवाइड नहीं करता। जरूरी नहीं है सब बैंक प्रोवाइड करते भी हों। इसके भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे हैं? अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हो सकता है इसके चार्जेस ज़्यादा हों। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे चोरी चकारी बहुत कम होती है और सेफ एरिया है, तो वहाँ पे हो सकता है या तो ये सर्विस प्रोवाइड ही ना करी जा रही हो बैंक के द्वारा, और अगर करी भी जा रही है तो बहुत कम फीस में प्रोवाइड करी जा रही होगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप हमारा बेलर एंड बेलमेंट रिलेशनशिप। ये भी लेसर एंड लेसी की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। लेसर लेसी में क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर अपने लॉकर में कुछ भी सामान रखता है सेफ डिपॉजिट अपने सेफ रखने के लिए, तो बैंक को ये नहीं पता होता कि आपने सामान क्या रखा है। लेकिन बेलर एंड बेलमेंट में आप कुछ ऐसा सामान होता है जो बैंक को देते हो खुद, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, गोल्ड हो गया, कि उसको संभाल के रखें। उस टाइम पे बैंक को पता होता है कि आप बैंक को क्या दे रहे हो, लेकिन लॉकर फैसिलिटी में आपको नहीं पता होता कि बैंक के पास क्या रखने जा रहे हो, ठीक है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब अब एक जो सामान है वो उसको डिलीवर कर रहे हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। एक पार्टी कौन है? कस्टमर। दूसरी पार्टी कौन है? बैंक। टू बी होल्ड इन ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये भरोसे के लिए, मतलब आपको बैंक पे भरोसा है इसलिए तो रख रहे हो ना बैंक के पास। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड रिटर्न टू हिम व्हेन द पर्पज इज ओवर। ये हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं बैंक के पास। मतलब मान लो आप एक हफ्ते के लिए कहीं वैकेशन पे जा रहे हो, आपके घर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और ज्वेलरीज हैं, तो आप क्या करोगे, वो बैंक के पास रख के जाओगे। उससे क्या होगा, वो सेफ रहेगा। आप एक हफ्ते के लिए बैंक के पास रख के जाओगे, बैंक आपसे एक हफ्ते की फीस ले लेगा और फिर आप उससे वापस ले लोगे। इसमें बेलर जो है वो पार्टी कौन सी है? द बेलर इज द पार्टी दैट डिलीवर्स द गुड टू अनदर। बेलर कौन है? जो पार्टी डिलीवर कर रही है गुड्स टू अनदर, यानी कि कस्टमर। एंड वेली टू होम पार्टी इज टू डिलीवर द गुड्स बाय आर डिलीवर्ड। तो बेली कौन है? जिसके पास गुड डिलीवर करे जा रहे हैं। और बेलर कौन है? जो गुड्स डिलीवर कर रहा है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा सर्विस रिलेशनशिप आती है वो कौन सी रिलेशनशिप है बच्चों? हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटिव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसी रिलेशनशिप है? बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है, लेकिन लोन के बदले जो वो एसेट रखता है, वो एसेट क्या है? मूवेबल एसेट्स है। मतलब वो एसेट्स अपनी जगह से हिल सकता है। अब क्या हो गया भैया, हिल तो सकते सब सकते हैं, सब नहीं हिल सकते। सपोज आपने कोई लैंड रखी, कोई बिल्डिंग रखी है, ऐसी चीज़ क्या होती है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रखते हो जो अपनी जगह से हिल सकता है, मूव कर सकता है, जैसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी, कार, बाइक या कुछ भी, कुछ ऐसा जो हिल सकता है, उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप कौन सी फॉर्म होगी? हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटिव रिलेशनशिप। व्हेन द कस्टमर हाइपोथिकेट्स सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स विद द बैंकर टू गेट लोन, द कस्टमर बिकम हाइपोथिकेटर एंड द बैंकर बिकम हाइपोथिकेटिव। यही बोला है इसने। जब भी आप ऐसा कोई एसेट बैंक के पास रखोगे जो मूव कर सकता है लोन लेने के लिए, तो आप जो है वो क्या बन जाओगे? हाइपोथिकेटर। और बैंक जो है वो क्या बन जाएगा? हाइपोथिकेटिव, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप आती है वो कौन सी रिलेशनशिप है? ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। इसे भी फटाफट खत्म करते हैं। A trustee holds property for the beneficiary. The profit earned from the property belongs to beneficiary. If the customer deposits security or valuable with the bank for the safe custody, banker becomes the trustee and the customer remains beneficiary. Ownership remains to the customer. तो अब जो है रिलेशनशिप है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है बच्चों, जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी कौन है यहाँ पे? बैंक। वो होल्ड करता है क्या? प्रॉपर्टीज। किसके बदले में?
बेनिफिशियरी के लिए, ठीक है। जो प्रॉफिट जो अर्न करती है कोई भी प्रॉपर्टी, अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किसका होगा, ट्रस्टी का या बेनिफिशियरी का। कौन होल्ड कर रहा है, ट्रस्टी। किसके लिए, बेनिफिशियरी के लिए। तो प्रॉफिट किसका होगा, बेनिफिशियरी का होगा। इफ द कस्टमर डिपॉजिट सिक्योरिटीज और वैल्यूएबल्स विद द बैंकर फॉर सेफ कस्टडी, बैंकर बिकम ट्रस्टी एंड फॉर हिज कस्टमर एंड द कस्टमर रिमेन्स द बेनिफिशियरी, ओनरशिप रिमेन्स विद द कस्टमर। अब ऐसा कब होता है, जब कोई कस्टमर डिपॉजिट करता है सिक्योरिटीज और वैल्यूएबल विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी। जब भी कोई कस्टमर अपने सिक्योरिटीज या फिर वैल्यूएबल बैंक के पास रखता है तो जो बैंक है वो बन जाता है ट्रस्टी और कस्टमर कौन, बेनिफिशियरी। अगर गुड्स जो हैं वो बैंक के पास भी हैं फिर भी जो गुड्स की ओनरशिप है वो किसकी रहेगी, किसकी रहेगी, कस्टमर की रहेगी। बैंक सिर्फ उसको सेव करने के लिए रख रहा है, वो उसका मालिक नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एडवाइजर एंड क्लाइंट। व्हेन द कस्टमर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज द बैंकर एक्ट एज एडवाइजर। द advices can be given officially or unofficially. While giving advice to the banker has the maximum care of curtain, here banker is the advisor, customer is the client. एडवाइजर एंड क्लाइंट का मतलब, जब भी कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज के अंदर तो जो बैंकर है वो एक्ट करता है एज अ एडवाइजर की तरह। मतलब वो बैंक कस्टमर को क्या देता है, एडवाइस देता है। किसके लिए, जो उसने सिक्योरिटीज परचेज करी हैं, कब सेल करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो बैंक है वो कस्टमर को एडवाइस देता है। इसमें जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बैंकर होता है यानी कि जो बैंक होता है वो होता है एडवाइज़र और जो कस्टमर होता है वो होता है क्लाइंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलिनियस रिलेशनशिप है, ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डाउट आ रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पूरी केयर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।